अच्छा, लास्ट टाइम हमने गेट रिक्वेस्ट पढ़ी थी और पोस्ट रिक्वेस्ट पढ़ी थी। यानी अब मैं जो भी HTTP API की रिक्वेस्ट होगी या कॉल होगी ना, उसको या तो गेट रिक्वेस्ट कहूँगा, या पोस्ट रिक्वेस्ट कहूँगा, या पुट रिक्वेस्ट कहूँगा, या डिलीट रिक्वेस्ट कहूँगा। ये 4 टाइप की रिक्वेस्ट ही हम करेंगे। तो हमने 2 टाइप्स की रिक्वेस्ट पढ़ ली थी। एक हमने पढ़ लिया था गेट रिक्वेस्ट, यानी अगर राउट के अंदर साथ में मेथड मेंशन ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या समझेंगे हम, गेट रिक्वेस्ट। अगर साथ में मेथड्स में मेंशन हो, पोस्ट मेंशन हो तो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, पुट मेंशन हो तो पुट रिक्वेस्ट होगी, और डिलीट मेंशन हो तो डिलीट रिक्वेस्ट होगी। अगली बात यह है कि हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हुए सर्वर पे डेटा भी भेजा था, और हमने कहा था डेटा भेजने का पहला तरीका ये है कि आप रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा भेजेंगे, ठीक है। और वो हमने कहा था जी हम थंडर क्लाइंट को यूज़ कर रहे हैं, और थंडर क्लाइंट के अंदर हमने जब भी कोई रिक्वेस्ट करनी है, जैसे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट की थी तो हमने कहा था जी पोस्ट रिक्वेस्ट करते साथ ही हमने किस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करनी है, जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये वाला एंड पॉइंट हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। और जब पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो जेसन की बॉडी में आगे हम यहाँ पे डेटा भेजेंगे, और डेटा किस फॉर्म में भेजेंगे, ऑब्वियसली जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे। अभी हम डेटा भेज के कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं, वही डेटा रिक्वेस्ट से निकाल रहे हैं और रिस्पॉन्स में वापस वही डेटा एज इट इज़ भेज रहे हैं, यानी नथिंग स्पेशल। तो रियल टाइम यूज़ केस में ये होता है कि जब हम डेटा भेजें तो यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर कोई लॉजिक लिखें कि हमारा ये डेटा जाके डेटाबेस में सेव कर दो, या एक्सेल में सेव कर दो, या कोई भी और काम कर दो, ठीक है। सो वो काम करेंगे। लेकिन आज हम पहले ये काम करते हैं कि मैंने कल ये कहा था कि अभी के लिए क्या कर रहे हैं कि जब भी हम गेट एंड पॉइंट को हिट करते हैं तो हमें बेसिकली क्या देता है, ये डेटा देता है। और ये डेटा हमने हार्ड कोड करके सर्वर पे इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट रखा हुआ है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हम डेटा को हार्ड कोड नहीं करते, ये जस्ट टेस्टिंग पर्पसेस के लिए था। तो मैंने ये कहा था कि हम किसी थर्ड पार्टी API को कॉल करेंगे, वहाँ से डेटा फेच करेंगे, और डेटा फेच करने के बाद यहाँ लाएंगे, उस पर जो भी प्री प्रोसेसिंग या पोस्ट प्रोसेसिंग करनी होगी वो करेंगे, और फिर वो डेटा रिस्पॉन्स में क्लाइंट को दे देंगे, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हाट वी विल डू इज़ कि अब हम यहाँ पे ये गेट रिक्वेस्ट करेंगे /students/product से कोई भी एंड पॉइंट है। जब मैं सेंड करूँगा तो मुझे रिक्वेस्ट कहाँ रिसीव होगी, यहाँ रिसीव होगी। यहाँ से मैं ये रिक्वेस्ट आगे राउट कर दूँगा, यानी किसी दूसरी API को हिट करूँगा जहाँ से मुझे क्या करना है, डेटा फेच करना है, ठीक है। सो पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन सी API से डेटा फेच करूँगा। सो रियल टाइम में बहुत सारी APIs हैं, यानी हम असल में जब डेटा साइंस का काम करेंगे तो कैगल से हम डेटा लोड करेंगे, और कैगल से डेटा 2 तरीके हैं लोड करने के। या तो हमने CSV डाउनलोड की थी मैनुअली, वो तो मैनुअल तरीका है, या हम कैगल की API को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैगल की API प्रोटेक्टेड है, हम उस पर जाएंगे बाद में, लेकिन पहले हम सिर्फ कोई फेक या कोई भी डमी API जो पब्लिकली अवेलेबल है उसको हिट करके डेटा फेच करके चेक करते हैं, ताकि हम तरीका सीख लें कि कैसे API से हमारी एप्लीकेशन किसी दूसरी API से बात करेगी, वहाँ से डेटा लाएगी और डेटा हमें प्रेजेंट करेगी एज अ रिस्पॉन्स। तो फिर हम कैगल की तरफ जाएंगे और कैगल की API की तरफ जाएंगे, या गूगल की API की तरफ जाएंगे। आज के दौर में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट हर टूल API एक्सपोज करता है, क्योंकि हर टूल को पता है कि आजकल डेवलपमेंट से ज़्यादा इंटीग्रेशन हो रही हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि पहले से कोई चीज़ बनी पड़ी है, API उसकी मौजूद है, और आप उस API को क्या करें, इंटीग्रेट कर दें अपने प्रोडक्ट में। सो लेट्स सी। तो मैंने आपको 2 APIs के बारे में बताया था, 2 के अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये 2 पब्लिक हैं, तीसरी भी हो सकती है, यानी वेदर API को आप फेच कर लें। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक है जी हमारे पास restcountries.com। तो restcountries.com एक ओपन पब्लिकली अवेलेबल API है, जिसमें दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, मिल जाती है। सो अगर आप यहाँ पे एंड पॉइंट्स पे जाएंगे ना, तो एंड पॉइंट्स में यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये आपको सारे के सारे एंड पॉइंट्स दे देगा। तो मुझे बेसिकली चाहिए ऑल वाला, तो मैं यहाँ पे इस एंड पॉइंट को हिट करूँगा। अब आपको ये पता लग गया है, यानी restcountries.com/v3.1/all। अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो लेट्स सी, वो कह रहे जी कि फील्ड क्यूरी नॉट स्पेसिफाइड। इसका मतलब है कि ये ऑल के साथ मुझे कुछ और भी देने की ज़रूरत है, कुछ कंट्री का नाम देने की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत है, और वो सारा का सारा यहाँ एक्सप्लेन होगा। यानी ये ऑल का एंड पॉइंट है, और ये बता रहा है कि यू मस्ट स्पेसिफाई द फील्ड्स यू नीड up to 10 fields when calling all endpoint, otherwise you will get a bad request response, please see this issue for more information। इसका मतलब है अगर आपको तमाम यानी all countries की information चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, up to 10 fields साथ देनी पड़ेंगी। फील्ड का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है उस ऑब्जेक्ट में आपने कंट्री का नेम लेना है, कंट्री का कैपिटल लेना है,
मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ट्राई करूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि व्हाट डज दिस फील्ड मीन्स। ठीक है, जैसे ये है कैपिटल है, लैंग्वेज है, कैपिटल है, ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री। यहाँ टॉप पे देखें, ये कह रहे हैं जी इंडिपेंडेंट स्टेटस ट्रू फील्ड इक्वल्स टू लैंग्वेजेस कॉमा कैपिटल। तो इसका मतलब है कि दो फील्ड्स मैंने मांगी हैं इससे। ये एक कंट्री का डेटा है जिसमें मुझे कितनी फील्ड्स मिल रही हैं? सिर्फ दो फील्ड्स। कौन कौन सी? कंट्री का कैपिटल और कंट्री की लैंग्वेज, फिर दूसरे कंट्री का कैपिटल और उसकी लैंग्वेज। तो ये जो बता रहा है ना कि फील्ड्स क्यूरी नॉट स्पेसिफाइड, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपने बेसिकली क्या देनी है? नंबर ऑफ़ फील्ड्स देनी है, जितनी फील्ड्स आपको चाहिए। ठीक है, अब वो फील्ड्स आपको फील्ड नेम कहाँ से पता चलेंगे? एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से। जब भी कोई बंदा एपीआई बनाता है वो साथ एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन देता है ताकि कोई भी बंदा उस एपीआई को यूज़ करे तो डॉक्यूमेंटेशन से देख के उसे पता लग जाए कि व्हाट माय एपीआई इज़ एक्सपोजिंग। पहले ऐसा नहीं था, जब पहली दफ़ा मैंने ये ट्राई किया था तो स्लैश ऑल पे पूरे कंट्री की सारी डिटेल्स आ जाती। लेकिन चूँकि देखें यहाँ पे इस वक्त लिखा हुआ है वर्जन 3.3.1, तो इसका मतलब है कि ये एपीआई इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब ये पहली दफ़ा एपीआई बनी थी तो हो सकता है वर्जन 1 पॉइंट समथिंग था, 1.2, 1.3, फिर उसमें मजीद मेजर अपग्रेडेशन हुई है तो वर्जन 2 आ गया, फिर अपग्रेडेशन हुई है तो वर्जन 3 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज वर्जन 2.1 करके देखूँ तो अभी भी मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इट, लेकिन चलिए देख लेते हैं कि वर्जन 2.1 अगर मैं करूँ तो ऑल कंट्रीज़ में वो कह रहे हैं जी नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि या तो ये वर्जन अब अवेलेबल नहीं है, ख़त्म कर दिया है, या था ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो मैं अगर इसे सिंपली सिर्फ V2 करके देखूँ तो क्या V2 वाली अवेलेबल है? अगेन V2 में भी यही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके हो सकता है कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रीवियस वर्जन यहाँ से देखें, इफ़ इट अलाउज, तो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, करंट वर्जन ये चल रहा है और पिछला वर्जन कोई है या नहीं है रेस्ट कंट्रीज़ का? फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, तो अभी हम उस पर नहीं जाते, वो करते। तो अगर आपको वैसे ही मिसाल के तौर पे ये जानना है कि कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं, तो आप सिंपली क्या करें, कोई एक यहाँ से एंड पॉइंट उठा लें जिसमें किसी एक कंट्री का नाम लिखा हो। मिसाल के तौर पे मैं ये लेता हूँ और मैं यहाँ पे आगे से बोलता हूँ जी, यहाँ पे मुझे PAKISTAN पाकिस्तान का डेटा दे दे। अब आपको फील्ड्स जाननी है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको नेम चाहिए, आपको CCA2 चाहिए, आपको करेंसीज चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको अल्टरनेट स्पेलिंग्स चाहिए, आपको लैंग्वेज चाहिए, जो भी आपको चाहिए तो आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। बहरहाल ये जो आपको एक एंड पॉइंट मिल गया है, जिस एंड पॉइंट पे आपको कोई भी डाटा मिल रहा है, तो मैंने कहा था कि अगर आप ये जो थंडर क्लाइंट की API है जिसको हमने टेस्टिंग टूल बोला था, अगर आप इस पे भी ये पेस्ट करेंगे और इसको भी सेंड करेंगे तो ये आपको एज इट इज़ ये रिक्वेस्ट देगा, ये डेटा दे देगा। गॉट इट? तो इसका मतलब है कि मैंने गेट रिक्वेस्ट की फ्रॉम, तो अब आप देख लें कि इस रिक्वेस्ट में और इस रिक्वेस्ट में सिर्फ एक ही फ़र्क है, और वो क्या है? एंड पॉइंट। और इस एंड पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक क्या है? रूट URL, बेस URL, उसके आगे API का पाथ /v3.1/name/Pakistan और समथिंग। अब मैं यही काम, ये जो कंट्रीज़ को गेट करने वाला काम यहाँ कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ नहीं करना चाहता, बल्कि ये काम मैं प्रोग्रामेटिकली करना चाहता हूँ कि मैं जब भी /पाकिस्तान करूँ या /COUNTRY/कंट्री करूँ तो मुझे किसका डेटा मिल जाना चाहिए? पाकिस्तान का। लेकिन वो पाकिस्तान की कंट्री का डेटा मेरे पास, मेरी API में, मेरे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आगे रिक्वेस्ट भेजूँगा किसी थर्ड पार्टी API को। तो मेरी API बात कर रही होगी किसी दूसरी API से, उससे डेटा लाएगी, फिर मैं उस डेटा को मज़ीद फ़िल्टर भी कर सकता हूँ, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें करके अपने आप को फ़िल्टर्ड रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। ठीक है, लेट्स सी। तो जब भी आप अपनी फ्लास्क की ऐप से किसी दूसरी ऐप को रिक्वेस्ट करना चाहें तो दिस रिक्वेस्ट विल कम इन टू प्ले। हमने कल जैसे कहा था ना कि फ्लास्क की क्लास में एक रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन हमने देखा था request.getJSON, दूसरा फंक्शन ये है कि आप सिंपली यहाँ पे लिखें request.get। नाउ व्हाट डज दिस गेट मीन? इस गेट का मतलब ये है कि
इस गेट का मतलब वो 4 HTTP मेथड्स हैं जिनको हमने गेट का, पुट का, पोस्ट का और पैच का। एक चीज़ मुझे थोड़ी डाउट है कि ये रिक्वेस्ट है या रिक्वेस्ट्स है, प्लूरल है, वो हम कंफर्म कर लेते हैं। बट जब भी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ गेट लिखा हो तो इसका मतलब ये कौन सी रिक्वेस्ट करेगा? गेट रिक्वेस्ट करेगा। अब ये गेट रिक्वेस्ट किधर जाएगी? मेरे सर्वर से किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे। तो अगर मुझे वहाँ से डेटा लाना है तो मैं क्या करूँगा? गेट। वहाँ पे डेटा भेजना है तो क्या करूँगा? पोस्ट। वहाँ पे डेटा अपडेट करना है तो क्या करूँगा? पुट। वहाँ पे डेटा डिलीट करना है तो क्या करूँगा? डिलीट। लेकिन अब वो सर्वर आपका सर्वर नहीं है तो उसने आपको सारी परमिशंस नहीं दी होती। अगर सारी परमिशन दे तो फिर तो जो बंदा भी चाहे उनके सर्वर से जाके रिकॉर्ड डिलीट करे, उनके सर्वर पे जाके अपडेट करे। तो नॉर्मली जितनी भी पब्लिक APIs होती हैं वो सिर्फ आपको रीड एक्सेस देती हैं, वो सिर्फ आपको रीड एक्सेस देती हैं, अनलेस कि आप खुद एडमन हों या आपने उनकी ऑथेंटिकेटेड API इस्तेमाल कर रहे हो, वो यूज़ कर रहे हो, तो तब तो आपको परमिशन है। तो अभी हमने कोई API वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, हम पब्लिक API यूज़ कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? डेटा रीड कर सकते हैं, यानी गेट कर सकते हैं। सो नाउ इसके अंदर आके मैं वो URL एंड पॉइंट दूंगा जिस URL एंड पॉइंट से मुझे डेटा चाहिए। तो जो काम मैं मैनुअली कर रहा था ना थंडर क्लाइंट के साथ, अब वो काम मैं किसके साथ कर रहा हूँ? कोड के साथ कर रहा हूँ, ठीक। और इसके बाद जो भी मुझे डेटा मिलेगा या रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उसे एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। सो इट वर्क्स लाइक अ फंक्शन। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, अब ये फंक्शन कॉल यानी किसी दूसरी API पे रिक्वेस्ट भेजेगा, वहाँ से डेटा लाएगा और वो डेटा किधर मिल जाएगा? मुझे रिस्पॉन्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे पास की ज़रूरत नहीं है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करके देखता हूँ कि व्हाट शुड आई गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। यानी सर्वर पे लॉग करके देखता हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आई स्टिल डाउट कि ये शायद एक एरर थ्रो करे, बट वी विल सी दैट एरर। सो अब अगर मैं जाऊँगा तो मुझे किस एंड पॉइंट को हिट करना है? मैंने स्टूडेंट्स को चेंज करके क्या कर दिए? कंट्री कर दिए। सो मैं ये यहाँ पे भी क्या कहूँगा? गेट। या एक काम और करते हैं, हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, हम एक नया फंक्शन बनाते हैं ताकि आपको मल्टीपल एंड पॉइंट्स के साथ भी काम करना आ जाए। सो दिस इज़ एज इट इज़, स्टूडेंट वाला एंड पॉइंट एज इट इज़ है। तो मैं एक और फंक्शन इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो जितने मर्जी एंड पॉइंट्स आप बना लें, गेट के एंड पॉइंट्स, पोस्ट के एंड पॉइंट्स, पुट के एंड पॉइंट्स, डिलीट के एंड पॉइंट्स, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। सिर्फ एंड पॉइंट यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पे स्टूडेंट था तो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ? COUNTRY कंट्री, और इसे मैं कहूँ जी गेट COUNTRY गेट कंट्री। सॉरी, ये वाला तो मेथड नेम की कन्वेंशन है कि हाँ ये तो ये वाला। अच्छा, इसमें मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये राउट नेम और फंक्शन नेम मैच करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप URL में जो पाथ लिखेंगे ना, ब्राउज़र के URL में या क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट करेंगे तो किस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करनी है वो एंड पॉइंट इससे मैच करना चाहिए। डेकोरेटर का मतलब ये है कि जिस फंक्शन को मैं इस डेकोरेटर के साथ अटैच कर दूंगा, जब भी इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आएगी वो ट्रिगर कर जाएगा। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो मैंने बोला गेट कंट्री, और इस गेट कंट्री के अंदर मैंने सिंपली वो वाली लाइन लिख दी जो अभी आपको बताई थी, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजो, जो भी रिस्पांस मिले वो रिस्पांस मुझे यहाँ पे डाल दो, और यही रिस्पांस मुझे क्या कर दो? रिटर्न कर दो, ठीक है। इट माइट गिव एन एरर, बट मैंने ये कहा कि लेट्स टेस्ट इट। अब मैं किस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करूँगा? कंट्री के एंड पॉइंट पे। तो मैंने नॉर्मली कहता हूँ कि जितने एंड पॉइंट पे जब भी नई रिक्वेस्ट करनी हो तो आप न्यू रिक्वेस्ट जनरेट कर लें, उसके ऊपर ये वाला एंड पॉइंट दे दें और इसे कहें जी कि दिस इज़ गोइंग टू बी COUNTRY कंट्री गेट रिक्वेस्ट है। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आइदर आई सी एन एरर और आई सी एन आउटपुट, ठीक है। तो वो मुझे क्या बता रहा है? द रिक्वेस्टेड URL वॉज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर, इफ़ यू एंटर्ड द URL मैनुअली प्लीज़ चेक योर स्पेलिंग्स। इसका मतलब है कि ये जो COUNTRY है ये मेक श्योर करें कि आपका ये राउट इसके साथ मैच कर रहा है। सो लेट्स सी, मैंने इसके साथ ये मैच किया और यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, इट्स करेक्ट। एंड इफ़ इट स्टिल इज़ गिविंग एन एरर 404 तो आप एक दफ़ा एहतियातन सर्वर को रीस्टार्ट करें, यानी कंट्रोल C करके सर्वर को ब्रेक करें, दोबारा इसे रन करें और मेक श्योर करें कि दोबारा आपका ये वाला पाथ ठीक है, 127.0.0.1 :5000, दैट्स गुड। और उसके बाद कंट्री और ये गेट रिक्वेस्ट। सो नाउ
अब वो चल गया, लेकिन दी अदर एरर, वो कह रहा है जी कि इंटरनल सर्वर, द सर्वर इनकाउंटर्ड एन इंटरनल एरर वाज अनएबल टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट आइदर द सर्वर। अब वो जो एरर उसने दिया है ना बेसिकली, दैट इज़ राइट इन हेयर एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो वो ये कह रहा है जी कि रिक्वेस्ट डॉट गेट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट। इसका मतलब ये है कि ये जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर गेट नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। गॉट इट, एंड दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, सो मैं जस्ट जाके यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, API कॉल इन फ्लास्क। सो आपको जस्ट ये फंक्शंस याद काइंड ऑफ लाइक याद करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ समथिंग जो मुझे कह रहे जी कि दिस इज़, ये देखें ये रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि रिक्वेस्ट्स है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि अब ये रिक्वेस्ट जो है ये बेसिकली किससे आ रहा है, फ्लास्क से आ रहा है, और जो रिक्वेस्ट्स है उसके लिए हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पाइथन के अंदर बिल्ट इन मौजूद है। ठीक है, सो मैं सिंपली ये कहूँगा इम्पोर्ट रिक्वेस्ट्स। सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो अब यहाँ से इस रिक्वेस्ट को करेंगे और इसके लिए कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे हमने ये फ्लास्क इंस्टॉल किया था वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जाएं और सिंपली कहें रिक्वेस्ट्स डॉट गेट। तो अब मैं जाके इसको एक दफ़ा सर्वर को दोबारा ब्रेक करता हूँ और दोबारा जाके इसे रन करता हूँ। एंड नाउ इफ़ यू गेट बैक टू दिस वन और यहाँ पे आप इसे हिट करें तो कैन यू सी अब उसने वो एरर नहीं दिया, बट कह रहा है द व्यू फंक्शन डिड नॉट रिटर्न अ वैलिड रिस्पॉन्स, द रिटर्न टाइप मस्ट बी अ स्ट्रिंग, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल विद हेडर्स आर स्टेटस। तो इसका मतलब है कि हमारी कॉल सक्सेसफुली सर्वर पे गई है। ये एरर क्या है इसके बारे में बताता हूँ आपको। अच्छा, नॉर्मली जब भी कोई API आपको रिस्पॉन्स देना, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो API को कॉल हुई है ना वो सक्सेसफुल है, और वो कैसे मैं बताता हूँ। एरर हमारा इधर है कि हम रिटर्न कर रहे हैं जेसन को। तो अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए रिटर्न ना करूँ, कमेंट कर दूँ और सिर्फ आपको रिस्पॉन्स प्रिंट करके दिखा दूँ, और ये हमेशा ऐसे ही होगा कि जो भी रिस्पॉन्स आपको API देगी वो रिस्पॉन्स डायरेक्टली आप वापस उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसको प्री प्रोसेसिंग या पोस्ट प्रोसेसिंग या किसी ऐसे शेप में लाना होगा जैसे जेसन की फॉर्म में लाना होगा, या जेसन की फॉर्म में, या डिक्शनरी की फॉर्म में, या लिस्ट की फॉर्म में। वो खुद एरर में ये कह रहा था कि आपका ये जो API ने रिस्पॉन्स दी है इसको या तो आप लिस्ट में बदलें या जेसन में बदलें या डिक्शनरी में बदलें, तब मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँगा। तो इसका मतलब मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि मेरा रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है या एटलीस्ट आ रहा है बगैर एरर के। लेकिन आगे से वो एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे नीचे देखिएगा, इधर नहीं। एंड इफ आई कॉल दिस तो वंस अगेन वो कह रहा है द व्यू फंक्शन गेट कंट्री डिड नॉट रिटर्न अ वैलिड रिस्पॉन्स। अब ये कंप्लेन कर रहा है कि इसको कुछ रिटर्न भी करना चाहिए, आपने रिटर्न तो हटा ही दिया, लेकिन ऊपर जाके देखें तो इट शुड ऑल्सो रिटर्न समथिंग, बट इफ़ इट इज़ नॉट तो अभी हम 2 मिनट में देख लेते हैं। अब ये वेरीफाई करने के लिए कि यार रिस्पॉन्स वैलिड आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है, एक लाइन आपने यूज़ करनी है res.json। ये res.json क्या करता है, जो भी रिस्पॉन्स है, जिस तरह का, जिस शेप का भी रिस्पॉन्स आता है उसको वो जेसन में पार्स कर देता है। पार्सिंग का मतलब कन्वर्जन, यानी पाइथन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो ये कन्वर्जन के बाद हम इसे डेटा में रखते हैं और अब हम इसे प्रिंट या रिटर्न दोनों केसेस में देखते हैं कि अब ये हमारे पास फॉर्मेट डेटा करेक्टली फॉर्मेट हो गया या नहीं। अब भी अगर नहीं आएगा तो वी हैव अनदर वे ऑफ, आई मीन यूँ समझ लें कि कांट छांट करना या सफाई करना, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसे एक ख़ास फॉर्मेट में डाल के फिर आपको वो प्रेजेंट करना है या अपनी API के रिस्पॉन्स में भेजना है। सो अगर मैं दोबारा इसे रन करता हूँ और दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और दोबारा इसे हिट करता हूँ, तो नाउ इट इज़ गेटिंग मी द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड द सेम रिस्पॉन्स दैट आई वाज गेटिंग बाय हिटिंग द API डायरेक्टली। क्लियर हो गया? अब आप अज्यूम करें कि ये कॉल आप रेस्ट कंट्रीज़ को नहीं कर रहे, ये कॉल आप गूगल शीट की API को कर रहे हैं। जी जी, अच्छा नहीं, नॉर्मली जैसे मैंने अभी प्रिंट करके पहले दिखाया था ना, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसे प्रिंट रिस्पॉन्स को भी प्रिंट करना चाहिए, असल में तो प्रिंट की स्टेटमेंट है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर ये डेकोरेटर लगा हुआ है तो ये रिस्ट्रिक्शन है फ्लास्क की कि जो डेकोरेटेड फंक्शन होगा दैट फंक्शन मस्ट रिटर्न समथिंग। तो हम 2 काम कर सकते हैं,
यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं लेकिन रिटर्न लाजमी करना है। दैट इज़ दी रिस्ट्रिक्शन इन्फोर्स बाय द फ्लास्क। तो आप प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ प्रिंटेड में भी डाटा मिलेगा। यस, इधर मिलेगा वो रिस्पांस मिलेगा। आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ब्राउज़र पे रिस्पांस मिलेगा, आप थंडर क्लाइंट पे कर रहे हैं तो थंडर क्लाइंट पे रिस्पांस मिलेगा, आप मोबाइल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मोबाइल पे रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, एक बात, जब हम नॉर्मल पाइथन पढ़ते हैं ना तो सब कुछ क्लाइंट पे हो रहा होता है, हमारी अपनी मशीन पे हो रहा होता है। अब बीच में सर्वर इन्वॉल्व है। अब जब मैं ये प्रिंट करूँगा ना तो ये जो फ्लास्क है ये सर्वर पे चलता है, ये क्लाइंट पे नहीं चलता। यानी जब हम नॉर्मल स्क्रिप्ट रन करते हैं तो हमें कभी उसने नहीं कहा कि इस यूआरएल पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है। तो जब सर्वर इन्वॉल्व होता है तो हमेशा हमें एक यूआरएल देता है कि आपकी एप्लीकेशन इस यूआरएल पे चल रही है। तो यूआरएल इज़ द इंडिकेशन कि हमारी एप्लीकेशन अब क्लाइंट पे, हमारी लोकल मशीन पे नहीं चल रही बल्कि सर्वर पे चल रही है। दैट्स वाई जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये लॉग अब मेरी विंडोज़ का लॉग या मेरे कमांड प्रॉम्प्ट का लॉग नहीं है, ये सर्वर का लॉग है। जैसे मैंने पाइथन की कमांड दे के बताया था ना कि नॉर्मल विंडो प्रॉम्प्ट होता है और पाइथन की कमांड देंगे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट चेंज होकर किसका प्रॉम्प्ट बन जाएगा? पाइथन का प्रॉम्प्ट बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब ये नॉर्मल पाइथन का प्रॉम्प्ट नहीं है, अब ये सर्वर चल रहा है। जब तक ये प्रोसेस ब्रेक नहीं होता, सर्वर लिसनिंग मोड में है, ठीक है। मैं इसे ब्रेक कर दूं, अब सर्वर नहीं चल रहा। अब कोई भी रिक्वेस्ट देंगे तो वो एरर देगा, गलत देगा, कहेगा जी सर्वर है ही नहीं, चल ही नहीं रहा। देखें, कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड बाय द सर्वर। यस, अभी शो होगा, वो दिखाता हूँ करके, बट ये समझ आ गई। सो अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका डेटा सर्वर पे प्रिंट भी हो और रिस्पांस भी जाए, तो अब मैं दो काम कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो भी रिस्पांस एपीआई से आए उस रिस्पांस को जेसन में बदलो, ये जेसन में पार्स करो, डेटा में स्टोर कर दो, वो डेटा प्रिंट भी करो और रिटर्न भी कर दो। प्रिंट क्या करेगा? इधर शो करेगा। रिटर्न क्या करेगा? जहाँ से कॉल आई है वहीं भेज देगा। नाउ लेट्स सी, मैंने यहाँ पे हिट किया तो कैन यू सी आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स हियर एज वेल एज आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स हियर। कहीं भी स्टोर नहीं हो रही, टेम्पररी है। ये जो डेटा कंट्री का आ रहा है ना, ये कंट्री के अपने सर्वर पे सेव्ड है और इस डेटा को कहीं काइंड ऑफ डिस्पोजेबल है कि आपने डेटा लाया, डेटा देखा, विजुअलाइज किया, अंडरस्टैंड किया, उसकी बेस पे जो भी डिसीजन करने डिसीजन किया, एपीआई कॉल ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। नहीं, ये बिल्कुल लिमिटेड टाइम होगा। जो ही हम यानी डेटा आया हमारे पास, हमने देख लिया, बस ख़त्म, लिंक ख़त्म, स्टेप लिंक जो है वो हमारा उसके डिस्कनेक्ट हो गया एपीआई से। दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे फिर डेटा देगा, फिर रिक्वेस्ट करेंगे फिर डेटा देगा। यानी जब तक आप एपीआई की रिक्वेस्ट करते रहेंगे। हाँ, अगला सवाल, आपके सवाल का अगला पार्ट ये है कि आप ऐसा नहीं करना चाहते। आप कहते हैं यार कि वहाँ से डेटा लाऊं और ला के मैं अपने पास कहीं परमानेंट सेव कर लूँ। तो अब आपके पास तरीके हैं, आप अपने डेटाबेस में सेव कर लें, अपने सीएसवी में सेव कर लें। मिसाल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप इंस्टॉल करें पिप इंस्टॉल पैंडास, एपीआई से डेटा लाए आप, एपीआई का यही डेटा यहाँ पे pd.to/csv करें और ये सारा डेटा CSV में डाल दें। मेकिंग सेंस? तो अब ये आपका डेटा कहाँ से सेव हो जाएगा? लोकल CSV फाइल में सेव हो जाएगा। अब आप CSV फाइल में सेव नहीं करना चाहते, आपने बैकएंड पे कोई डेटाबेस लिंक किया हुआ है, तो आप एपीआई से, रिमोट एपीआई से डेटा लाएं, उस पर जो भी प्रोसेसिंग करनी है करें और उसे कहें जी ये मेरा डेटाबेस का एड्रेस ये है, उसमें जाके सेव कर दो। परमानेंट सेव रहेगा, जब तक आप चाहेंगे तब तक सेव रहेगा, जब आप खुद डिलीट करेंगे तब डिलीट होगा। लेकिन अभी तक ये कहीं सेव नहीं हो रहा। अभी तक से ये देखें, मेरी बात सुने, ये नीचे नज़र आ रहा है वेदर विजिट। आपके ख्याल में ये वेदर कहाँ से आ रहा है? मेरे सिस्टम में कोई मेरे इस सिस्टम में कोई सेंसर्स लगे हुए हैं जो वेदर को खुद ही डिटेक्ट करके मुझे दिखा रहा है? नहीं सेंसर लगे हो ना, तो कहाँ से आ रहा है डेटा? नहीं, जिन्होंने ये विंडो बनाई है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सेंसर लगाए हुए डेटा के लिए? यस यस, दैट इज़ द रिस्पॉन्स। ये वेदर डेटा विंडो नहीं शो कर रही, बल्कि विंडो एक अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये किसी और एप्लीकेशन सर्वर के साथ लिंक है।
किसके थ्रू लिंक है? एपीआई के थ्रू लिंक है। अब मुझे बताएं कि ये वेदर की ये सारी डिटेल आपके सिस्टम में सेव हो रही है कहीं? नहीं सेव हो रही। तो इसका मतलब आपको शो हो रही है, तो फिर कैसे शो हो रही है? इसका मतलब है कि ये बिहाइंड द सीन किसी एपीआई से लिंक्ड है। अच्छा, ये हर 10 मिनट के इंटरवल के साथ या 5 मिनट के इंटरवल के साथ वेदर अपडेट होता है। कौन अपडेट करता है? जिस सर्वर ने वेदर की एपीआई होस्ट की हुई है वो अपडेट करता है। अब जब वो अपडेट करता है तो दुनिया में जितनी एप्लीकेशंस उस वेदर की एपीआई यूज कर रही हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट करता है। बात समझ आई या नहीं आई? इसका मतलब है कि मैं आज कंट्री की ये एपीआई एंड पॉइंट हिट कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने नहीं देखा कि मैंने जो 2-3 एंड पॉइंट हिट किए जो पहले मेरे साथ काम करते थे आज काम नहीं कर रहे? क्यों? पीछे से एपीआई क्या हो चुकी है? अपडेट हो चुकी है। अब आपने ये एपीआई आज कंज्यूम कर ली और आपने अपना ये एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, सारा कुछ कर दिया, ठीक है। कल कला ये एपीआई बैकएंड से कोई अपडेट कर देते हैं, आपके पास या तो अपडेट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्यों होगा? उन्होंने ये एंड पॉइंट ही चेंज कर दिया, यहाँ नेम की जगह नेम्स कर दिया उन्होंने, तो आपने अपनी एप्लीकेशन में जाके अपडेट करना होगा। समझ आइए बात? ये चक्कर है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये वेदर एपीआई से लिंक्ड है और ये अपडेटेड वेदर शो कर रहा है लेकिन ये कहीं सेव नहीं हो रहा। अब मैं ये चाहता, मैं मिसाल देता हूँ आपको। हम ना यहाँ पे वेदर एपीआई करते हैं। अब मसला ये कि फ्री वेदर एपीआई पता नहीं कोई अवेलेबल है या नहीं है। WEATHER वेदर एपीआई, ये नीचे फ्री लिखा हुआ है सर, ये शायद फ्री हो क्योंकि अक्सर वेदर एपीआई पेड हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है जी दैट्स गुड, ओके। प्राइसिंग क्या है? उधर से लिखा हुआ है फ्री, उधर से प्राइसिंग पता नहीं, फ्री है, ठीक है। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, ओके, लेट्स डू दैट। हम भी सिमिलर, और मेरा अकाउंट इसमें है, मुबारक हो। सो मुझे आई डोंट नीड टू साइन अप आई थिंक, और मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी की ज़रूरत पड़ेगी। कैन यू सी दिस इज़ एपीआई की। तो अब मुझे एपीआई की मिल गई है, तो अब क्या और चाहिए? एंड पॉइंट चाहिए। वो कौन सा एंड पॉइंट है जिसको हिट करके मैं वेदर की डिटेल गेट कर सकता हूँ? नाउ लेट्स सी। तो हैज़ योर की बीन कम्प्रोमाइज, ओके ठीक है, गुड अहेड। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एपीआई रिस्पॉन्स फील्ड्स, इन पे आप क्लिक करें एंड यू गेट दैट। नीचे जाके कहीं डॉक्यूमेंटेशन में आपको एंड पॉइंट भी मिल रहा होगा। ओके, वेयर इज़ द एंड पॉइंट? या तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन ढूंढे या इसके, ये है एपीआई एक्सप्लोरर, ओके। और यहाँ नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, ये है फॉरेस्ट, ओके, ये है एंड पॉइंट। सॉरी नहीं, यूआरएल ज़रूरी नहीं कि वो एंड पॉइंट होगा। यानी ये यूआरएल ये है, मैं इसे हिट करूँगा तो यहाँ पे मुझे कोई डिटेल नहीं मिलने वाली। इस पे ये पेज ओपन होगा HTML का। आपको जेसन का रिस्पॉन्स चाहिए, कंफर्म है कि वो एपीआई से मिलेगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये एपीआई है, api.weatherapi.com/v1/, अब उधर देखें v2 या 3.1 था, इधर क्या है? क्योंकि ये एपीआई डिफरेंट है, इनका अपना वर्जन है। forecast.json की इक्वल्स टू समथिंग। तो मुझे इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए यहाँ की पे भी कोई वैल्यू देनी होगी, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये क्या कर रहा है? ये फॉरकास्ट दे रहा है। कितने दिन की दे रहा है? 1 दिन की दे रहा है। तो यहाँ पे आप अगर 4 दिन की करेंगे, और AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर आपको पता होगा एयर की, वो समटाइम होता है ना कि एयर हैजर्डस है, ख़तरनाक है, बाहर नहीं निकलना, ये है वो है, तो ये AQI वो होता है। अलर्ट्स, वेदर के अलर्ट्स, मैं कहता हूँ येस, और इसको भी कहता हूँ येस, यानी ये सारा डेटा मुझे दे। अब मुझे कहता है शो रिस्पॉन्स, तो ये मुझे ये देगा, या आप अगर इसकी हिस्ट्री जानना चाहें, और ये कंट्री है लंदन, मैं इसे कहता हूँ पाकिस्तान की दे, PAKISTAN, पाकिस्तान। और अगर मैं इसे शो करता हूँ रिस्पॉन्स, तो ये कह रहा है फॉरबिडन क्यों? क्योंकि मैंने की यहाँ नहीं दी हुई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे कॉपी करूँगा इस एंड पॉइंट को, और इस एंड पॉइंट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे दे दूँगा। तो अब मैं बजाय रेस्ट कंट्रीज़ के सर्वर को हिट करने के मैं किसको हिट कर रहा हूँ? api.weatherapi.com v1history.json और क्वेश्चन मार्क, और साथ में मैंने लिखा की, और की के आगे वैल्यू खाली पड़ी हुई है। इसका मतलब है यहाँ मुझे की देनी है, और की मुझे कहाँ से लानी है? यहाँ पे जाएं आप, वेदर एपीआई के डैशबोर्ड पे जाएं, यार किधर है माय अकाउंट,
इसी तरह गूगल की API यूज़ करेंगे तो गूगल की की चाहिए आपको, तो यहाँ से आप इस API को कॉपी करें एंड इफ़ दिस API इज़ नॉट एक्सपायर्ड तो ये मुझे आंसर दे देगा, दिस इज़ व्हाट। ठीक, अच्छा ये क्या है बेसिकली, ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है और क्वेश्चन मार्क के बाद ये वैल्यू क्या शो करती हैं ये मैं भी बताता हूँ, अभी मैंने नहीं बताया, मैं जस्ट एक रैंडमली API पिक की और मैं उसका आंसर दे के आपको दे दिया। तो अब अगर मैं इस चूँकि सर्वर में चेंज किया है तो बेहतर है कि आप सर्वर को ब्रेक करके इसे दोबारा रन करें और दोबारा जाके यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, API की इज़ फाइन, आई शुड गेट एन आंसर। वो कह रहा है जी कि API की इज़ लिमिटेड टू गेट हिस्ट्री डाटा, प्लीज़ चेक योर प्राइसिंग पेज एंड अपग्रेड टू द हायर प्लान। इसका मतलब है मेरी API सक्सेसफुल गई है और उसने जाके चेक किया है कि इस API के अगेंस्ट मेरी प्राइसिंग ब्रीच कर रही है या मैं वो डाटा नहीं एक्सेस कर पा रहा, तो इस केस में मुझे उसने एरर दिया और वैलिड एरर दिया। ठीक है, सो आप दोबारा जाके यहाँ पे जाएं और कोई यानी वो मुझे कह रहा है कि आप हिस्ट्री नहीं देख सकते, तो मे बी मैं करंट जो वेदर अपडेट है वो देख पाऊँ, तो मैं यहाँ पे इसको हिट करता हूँ और मैं ये वाला एंड पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, इसको जाके कॉपी करें, यहाँ पे आर्जी तौर पे इसे यहाँ पेस्ट करें और कमेंट कर दें, क्योंकि बीच में की भी मुझे रखनी है। तो मैं इस की को कॉपी करता हूँ और इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ और इस एंड पॉइंट को इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो चूँकि मैं पूरी हिस्ट्री नहीं देख पा रहा था, मेरे पास लिमिटेड एक्सेस थी, तो अब मुझे किसका वेदर देगा, लंदन का वेदर देगा। सो लेट्स सी, मैंने चेंज की है, दोबारा मैं यहाँ पे जाता हूँ, दोबारा इसको हिट करता हूँ और दोबारा जाके रिक्वेस्ट करता हूँ, लेट्स सी व्हाट इट गिव्स मी। सो कैन यू सी दिस नाउ, करंट क्लाउड 0 है, कंडीशन कोड ये है और आइकन ये है वेदर का और ओवरकास्ट ये है। अब आइकन का मतलब है कि मैं इसे वेब में ग्राफिकली जब देखूंगा तो ये बिल्कुल इसी तरह का आइकन दिखेगा जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं वेदर के आइकन। खोलिए, ये देख रहे हैं ना नीचे वेदर का आइकन, ये तो ये जो आइकन है उसका मुझे URL दे रहा है, तो जब ब्राउज़र में मैं इसे शो करूँगा तो बाकायदा ये आइकन की पिक्चर भी दिखेगी। ठीक होगी बात। और अब करंट वेदर ये है कि क्लाउड 0 का मतलब कोई क्लाउड नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अब ये किस कंट्री का वेदर है जो मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ, तो पाकिस्तान लिख दूँगा, तो इसको हिट करूँगा तो अब मुझे किसका देगा, पाकिस्तान का वेदर दे देगा। ठीक है, क्लाउड 0 इंडिया दे देता हूँ, यानी ये 200 सक्सेस का एरर आपको पता है 200 स्टेटस का। तो नाउ यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द ओके, इसने बेसिकली पाकिस्तान का नहीं दिया, ये वही दे रहा है, उसकी वजह है कि मैंने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया। ठीक है, सो अब देखते हैं पाकिस्तान का देगा, यस क्लाउड 74%, तो बाहर देखें 74% क्लाउड हैं, तो ये परसेंटेज शो कर रहा है। ठीक है, कोड ये है और ये, और पैची रेनी नियर बाय, यानी पिंडी के या पाकिस्तान में इर्द गिर्द कहीं बारिश पाकिस्तान के अंदर हो रही होगी। ठीक है, तो काइंड ऑफ लाइक इस तरह के बहुत सारे एंड पॉइंट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप सर्च एंड ऑटो कंप्लीट दे सकते हैं, फास्ट दे सकते हैं। यानी आप लेट सपोज कोई वेदर का छोटा सा विजेट बना रहे हैं इस तरह का, तो आपको ये API पूरी की पूरी सपोर्ट देती है, अनलेस कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं जो प्राइसिंग के बगैर नहीं कर सकते आप। यस, सर्वर पे नहीं, ब्राउज़र पे बिल्कुल सेम ग्राफिक शो करेगा जो उसने दिया हुआ है। और अगर उसको देखना चाहते हैं ना तो लेट्स ट्राई इट, ये ग्राफिक किस तरह का दिखेगा। आप इस URL को कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। कैन यू सी दिस? तो और क्या शो होना चाहिए? ये वाला, तो हमने यहाँ से क्या पिक किया है, सिर्फ आइकन का URL पिक किया है। जब हम रियल टाइम में, अच्छा इस डाटा को कंज्यूम करके दिखाऊं, कंज्यूम करने के लिए हमें बेसिकली देखें ना वापस आउटपुट में क्या मिल, ओ इतनी सारी डिटेल दे रहा है, हमने नीचे स्क्रॉल करके देखा ही नहीं। अब ज़रा देखें वो क्या दे रहा है, ये क्लाउड है, ये कंडीशन है, ये ड्यू पॉइंट इतने डिग्री है, ड्यू पॉइंट फ़ॉरेनहाइट में इतना है, फील्स लाइक 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, फील्स लाइक फ़ॉरेनहाइट में 93 है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आ रहा है, डिक्शनरी की फॉर्म में आ रहा है। और आपको पता है कि आप किसी भी डिक्शनरी के अंदर मौजूद उसकी कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस शेप में है, डाटा की शेप में। तो मैं अगर इसे डाटा की शेप में सिंपली ये कहूँ डेटा डॉट CURRENT करंट, या इसको आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर जो की है उसको एक्सेस करने का ये तरीका भी है।
मुझे क्या पता चले ये करंट क्या है, मुझे एपीआई रिस्पांस बता रही है कि इसके अंदर करंट की फील्ड है, तो करंट की फील्ड आपको क्या देगी अब, सिर्फ और सिर्फ ये वाली डिक्शनरी, बाकी सारी कोई डिटेल नहीं देगी। ठीक है, अब आप इसको सेव करें। नाउ लेट्स हिट रिफ्रेश। और यहाँ पे इसे रन करें, यहाँ पे जाएं। अब आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। यस, सिर्फ करंट आ रहा है क्योंकि करंट के अंदर ये चीज़ें भी मौजूद हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ करंट के अंदर क्या दूँ, फील्ड्स लाइक दूँ कि टेम्परेचर है कितना एक्चुअली, ह्यूमिडिटी कितनी है, दो चीज़ें शो करना चाहता हूँ, एक ह्यूमिडिटी और इस डे यानी दिन है या रात। इस डे 1 है तो क्या होगा दिन, 0 है तो क्या होगा रात। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि मैं दो चीज़ें टेम्परेचर डिग्री में करता हूँ, तो इसका नाम क्या है temp_c। तो मैं कहता हूँ जी इस वक्त पाकिस्तान का टेम्परेचर कितना है, तो मैं दो चीज़ें करता हूँ। तो मैं यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, यहाँ वही डाटा पे प्री प्रोसेसिंग ही करनी है ना। तो मैं कहता हूँ जी कि माई वेदर इक्वल्स टू डिक्शनरी बना लो, और डिक्शनरी में कह दो जी कि TEMP, टेम्प के अंदर क्या करो, जो डेटा में इंफॉर्मेशन आ रही है डेटा, इसके अंदर CURRENT करंट, और इसके अंदर टेम्प C। क्या चीज़? अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं सिंपल, 1 बाय 1 सिंप्लिसिटी के लिए, कि सिर्फ करंट दे रहे। इसके अंदर क्या आएगा, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी है, टेम्प की नेम होगी और उस की नेम के अगेंस्ट क्या होगा, पूरा का पूरा करंट का ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। और इसके अंदर से अब आपको फर्दर निकालना है, लाइक लेट्स सी, इसको पहले ये करें और दोबारा यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, ये सारा का सारा आ रहा है और ये किस के अगेंस्ट आ रहा है, अब देख रहे हैं ये बन गए टेम्प। तो मुझे क्या चाहिए, टेम्प के अंदर से क्लाउड चाहिए। ठीक, सो लेट्स सी कि या इसी के अंदर मैं ये जो पहले कर रहा था ना, ये करने दें, नेस्टेड को यूँ हम एक्सेस कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, लेट्स सी। और अब मैं किसको बोलूँगा, माय वेदर को बोलूँगा। दोबारा इसको ब्रेक करें, दोबारा इसको जाके हिट करें, सॉरी इधर से जाके हिट करें, इधर से जाके हिट करें। कैन यू सी दिस, टेम्परेचर है 31.3। अब जैसे ये कर रहे हैं ना आप, वैसे ही आप, मुझे वो रिस्पांस पहले कॉपी कर लेना चाहिए था ताकि उसकी फील्ड है, यहाँ पे आप इसे कॉपी करके दूसरी फील्ड में जाएं। अब आपको यहाँ क्या चाहिए, कॉपी पेस्ट करके, मिसाल के तौर पे आपको चाहिए क्लाउड, CLOUD। तो ये डेटा करंट यही रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी उस फील्ड का नाम है, मिसाल के तौर पे क्या था पता नहीं, क्लाउड ही था, CLOUD क्लाउड। दोबारा इसको ब्रेक करें। अब असल में ये होता है कि आपने इस API से डेटा लिया, उस API में बहुत ज़्यादा डेटा है, आपको नहीं चाहिए, आपको चंद एक फील्ड चाहिए, तो आप यूँ उस डाटा को फ़िल्टर करके अपनी एक डिक्शनरी बना लें और उसकी बेस पे आप आउटपुट भेज दें और ये आप अपनी ऐप में बतौर आउटपुट दिखा दें। ठीक, तो मिसाल के तौर पे अब अगर मैं इसे दोबारा रन करूं, रन कर दिया है, इसे हिट करूं, तो अब मुझे दो चीज़ें देगा, क्लाउड 74 है और टेम्परेचर 31.3 है। अब ये डाटा चूँकि API से आ रहा है, मुझे इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत, जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे ये अप टू डेट डाटा दिखाएगा। कल ओपन करेंगे तो ये कल के वेदर की प्रेडिक्शन देगा, परसों करेंगे तो परसों के वेदर की प्रेडिक्शन देगा। तो यूँ समझ लें कि आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन बना ली है, कंसोल एप्लीकेशन बनाई है, अभी ब्राउज़र में नहीं बनाई, बट यू हैव एक्चुअली डन दिस। ठीक है, तो दैट्स इट। कल अगर मुझे आप कहेंगे ना तो मैं इसको ब्राउज़र में रेंडर करके दिखाऊंगा आपको एज इट इज़ विद आइकन, क्योंकि आइकन कंसोल पे नहीं शो होता ना, कंसोल पे में शो ही नहीं हो सकता। तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल बनानी है, उस HTML फाइल को सर्व करना है और जो भी डेटा API से आ रहा होगा उस डेटा को हमने HTML फॉर्मेट में दिखा के वो HTML फ्रंट एंड में रेंडर करनी है। तो आपको उसी तरह आइकन दिख रहा होगा, साथ में उसी तरह वेदर की सारी स्टैट्स दिख रही होंगी।
नहीं, ग्राफिक्स आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको कहूँ तो ग्राफिक आ जाएगा, लेकिन वो ग्राफिक टेक्सचुअल फॉर्म में शो होगा, क्योंकि इस ब्लैक कंसोल स्क्रीन पे ग्राफिक तो शो ही नहीं हो सकता। इमेज तो कहाँ शो होता है भाई? हाँ, सर्वर से डिप्लॉय किए बगैर, सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे ना तब भी हमें HTML चाहिए होगा, क्योंकि इंटरनेट पे जब भी कोई इमेज, वीडियो या ऑडियो विजुअल्स देखनी है तो वो ब्राउज़र पे ही देखनी है आपको। रियल टाइम में जब सर्वर पे देख रहे होते हैं ना, तो वो भी एक्चुअली HTML भी सर्वर क्या किस फॉर्म में भेजता है डेटा? HTML की फॉर्म में ही, क्योंकि ब्राउज़र सिर्फ HTML ही समझता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझता। ठीक होगी बात? तो खैर, बाकी अगर कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो सिर्फ आज की लेक्चर में आपको एक लाइन समझ आनी चाहिए, हाउ टू मेक अ रिक्वेस्ट टू एन API, हाउ टू गेट द डेटा, हाउ टू पार्स इट इन द JSON, और हाउ टू change the shape of the data as per your requirement, and how to give the response to the user। तो ये एक ही बात है, सिर्फ 3 लाइनें, 2 लाइन्स ऑफ कोड है, ये आपको याद रखना है कि पहले हमने क्या किया था, गेट रिक्वेस्ट की थी और यहाँ पे अपने हार्ड कोडेड डेटा करके सेव किया हुआ था स्टूडेंट का, और वो सेव कर रहे थे, उसका तो कोई ख़ास पर्पज़ है नहीं। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा यार थर्ड पार्टी में जाओ, और मैंने 2 APIs आपको दिखा दी हैं, एक रेस्ट कंट्रीज़ की, एक तो प्रिटी मच लाइक एक पॉइंट और मैंने डिस्क्राइब करना है कि ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है यहाँ पे। वाई आई पुट अ क्वेश्चन मार्क एंड देन अ की एंड देन एम्परसेंड एंड देन अगेन सेकंड पैरामीटर। तो इसको बेसिकली क्यूरी स्ट्रिंग बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में कल मैं डिटेल से बताऊंगा। कल तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर आपको API से रिक्वेस्ट करनी है तो कैसे रिक्वेस्ट करनी है, डेटा ला के उसको कैसे मैनिपुलेट करना है। अब आप अज्यूम करें कि आपको एक टास्क दिया जाता है